खाओ रसगुल्लो आ गए। चलो बहुत अच्छा, तुम लोग रजाई में मुंह डाल डाल के जो रील देख रहे हो ना बच्चा, चलो चले आओ, आओ जल्दी आओ सबन, आई जाओ। चलो यहाँ देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बच्चा बिलियन। और बिलियन का सबसे महत्वपूर्ण बच्चा अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न क्या है? सबसे पहले तो हमको ये ध्यान देना है, बोर्ड एग्जाम में तुमका 10 प्रश्न बताएंगे, 10 भिड़ाई, जान लिया 10 आएगा, ये फिक्स रखिए आप लोग, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है बेटा, सबसे पहला प्रश्न है, आप कॉपी कलम उठा लो और जल्दी जल्दी प्रश्न को नोट करते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, आपको प्रश्न को अच्छे से ध्यान देना है। कह रहा है H2SO4 का एक नमूना, क्या है बेटा? H2SO4 का एक नमूना है, H2SO4 का एक नमूना। नमूना मतलब जानते हो, तुम लोग बोलते हो ना कि एक नमूना है, नमूना मीन्स बेटा होता है सैंपल। जैसे तुम लोग कहो दूध नपाने जाओ तो वहां देखो कितने ना सैंपल लेते हैं दूध वाले, तो वो होता है नमूना। इतनी बात क्लियर। H2SO4 का एक क्या दिया है बेटा? नमूना दिया है। और जो नमूना दिया है ना 94% W/V, इसका मतलब भैया ही विलेय दिया है। क्या दिया है? विलेय। विलेय क्या दिया है? विलेय की मात्रा आपको दे रखी है बेटा, विलेय की मात्रा स्मॉल w से व्यक्त करते हैं, क्या दे रखी है? 94%। कितना दे रखा है? 94%। इस तरह का एक सवाल पेपर में आएगा, ये फिक्स है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, विलेय की मात्रा देखा बेटा दिया हुआ है 94%, और नमूना किसका बना है? H2SO4 का, ठीक है ना। कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V। W/V बदलिया दिया बच्चा। W/V का मतलब क्या होता है जानते हो? W/V का मतलब क्या होता है? ग्राम प्रति आयतन। अर्थात आपको आयतन के अकॉर्डिंग लेना है इसको, ठीक है ना। अब समझते हैं। और इसका घनत्व दिया है, डेंसिटी घनत्व दिया है बेटा, घनत्व दिया है, घनत्व को डी से व्यक्त करते हैं। डेंसिटी दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml, मिलीलीटर, ठीक है ना। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है मेरे रसूलों? मोललता। क्या निकालना है? मोललता, मोललिटी, मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चा इतना बड़ा तुमको लगाना नहीं है। सबसे पहले मोललता के लिए क्या करना है? सबसे पहले मोललता के लिए ना विलायक का भार निकाल लो। उसके लिए क्या करोगे? लिखोगे डेंसिटी, घनत्व, क्या होगा बेटा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये फॉर्मूला होता है। घनत्व की वैल्यू आपको दिया है मुन्ना 1.84 बराबर द्रव्यमान आपको निकालना है, इसको वैसे ही छोड़ दो, बटा आयतन। आयतन को मान लो बेटा, माना विलयन का आयतन बराबर 100%। 100% बेटा यहां उठा के रख दो, यहां उठा के 100 रख दो। 100 रखोगे, इधर तिरछा गुणा कर दो तो द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा? 1.84 गुणे कितना बेटा? 100। द्रव्यमान बराबर इसका गुणा कराओगे बेटा तो हो जाएगा 184। ये क्या आया? ये विलयन का पूरा द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है बेटा? विलयन का। किसका द्रव्यमान है मेरे लाल? विलयन का। किसका निकालोगे अब? विलायक का द्रव्यमान। लिखोगे विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान जितना आया है माइनस विलेय का द्रव्यमान जितना दिया है, घटा लो। 84 से 184 से 94 घटा लो, 4 से 4 गया 0 और 18 से 9 गया 9, 90 आ गया विलायक का मान। बस मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? मोललता। तो लिखो मोललता, ठीक है। अभी ये शॉर्टकट बताएंगे, ये तो तुमको बता रहे। मोललता को स्मॉल m से बराबर, मोललता बराबर होता है बेटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें मेरे लाल? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है? सुन लो। चलो m बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल n बटा v
और लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, 1000 से गुणा करा दोगे। m बराबर n के जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, W/m पूरे का बट्टा v गुणे में कितना मेरे लाल 1000। चूंकि n बराबर हो जाएगा W/m, मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणु भार। ठीक है, अब यहां से हो जाएगा m बराबर, इसको नीचे ले आओ, W/m गुणे v गुणे 1000। अब बच्चा ये सूत्र याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी से हम सारा सवाल अब बताने वाले हैं। ठीक है, m बराबर स्मॉल m है मुन्ना, ये मोललता। अब देखो m बराबर W वैल्यू कहाँ है, W वैल्यू 94 है, 94 और बटा यम H2SO4 है, H2SO4 का यम निकाल दो। यम निकालने के लिए बच्चा हाइड्रोजन है, 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, सल्फर है, सल्फर का 16 दूना 32 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है बेटा 16 गुणे 4, 16 गुणे 4 करोगे 2 एकम 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64, कितना हो जाएगा टोटल 32 और 2, देखो यहाँ पर 4 4 2 6 6 2 8, ठीक है ना, 6 3 9 98, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया बेटा 94 और बटा 98 और गुणे आयतन। अब देखो मेरे लाल, आयतन यहाँ पे, अच्छा हाँ एक गलती यहाँ हुई है बेटा, यहाँ विलायक का भार रहेगा, मुझे निकालना है क्या, मोललता निकालनी है। विलायक का भार रहेगा बेटा, आयतन नहीं रहेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ विलायक का भार कैपिटल W रहेगा, कैपिटल W, यहाँ कैपिटल W, यहाँ भी बेटा कैपिटल W, यहाँ हो जाएगा कितना कैपिटल W और कैपिटल W मान कितना है बच्चा 90, यहाँ हो गया 90 और गुणे कितना 1000। ठीक है, m बराबर ऊपर हो जाएगा 94,000 और नीचे हो जाएगा बच्चा 98 गुणे 90, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब क्या बचा है, m बराबर स्मॉल 94 2 जीरो और नीचे बच गया बच्चा 98 गुणे 9। अब ये का सॉल्व कर दोगे, आपका उत्तर जो मिलने वाला है बेटा वो मिल जाएगा 10.65, 10.65 मोलल। मतलब क्या होता है बेटा इसका मोलल, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे यार, हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न आपके इस सीरीज का दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा बेटा, पेपर में गारंटी है आएगा, ये गारंटी है पेपर में आएगा, ये समझ लीजिएगा, ये पेपर में आएगा। ध्यान से आपको ये चीजें समझनी है, ध्यान से इन सारी चीजों को समझनी है, ठीक है। चलो अभी हम लोग समझते हैं बात को। अगला प्रश्न कौन सा है आपके सामने आने वाला है, उत्सुकता के साथ पढ़ो, मेहनत करो और रील तो बिल्कुल मत देखो, इंस्टाग्राम तो बंद ही कर दो कुछ दिन के लिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है बेटा, हो गया आपका दूसरा। हाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है आपका, वो एक प्रश्न बेटा आपको मिलने वाला है, एक प्रश्न आपको मोलरता का मिलने वाला है। किसका मिलने वाला बेटा, मोलरता का। जैसे प्रश्न है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, प्रश्न को पढ़ना है ध्यान दीजिएगा बेटा। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। ये बेटा आपका 1 नंबर से 2 नंबर में पूछा था, बड़ा आसान प्रश्न है। कह रहा है कि 5.85 ग्राम स्मॉल w है बच्चा, स्मॉल w बराबर 5.85 ग्राम। और उसके बाद बच्चा आयतन दिया है इसका, v बराबर 200 ml मिलीलीटर। और कह रहा है कि मोलरता ज्ञात करो, है कौन, सोडियम क्लोराइड NaCl। एक पहले अणु भार निकाल लो, NaCl का कहा निकाल लोगे, अणु भार, अणु भार मोलर मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। अब जो अणु भार का होता है बच्चा, Na का हो जाएगा सोडियम का 23, इका हम एक क्लास में पढ़ा चुके हैं,
दूसरी क्लास में फिर जब क्लास लगेगी आपको अणुभार निकालना हम सिखा देंगे कक्षा 9 की क्लास में, ठीक है ना। 23 और 23 प्लस, ठीक है, 23 प्लस सीएल है बच्चा, सीएल का क्या होता है 35.5, जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 58.5, ठीक है, अणुभार आ गया बच्चा। उसके बाद क्या निकालना है, मोलरता। मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है बच्चा। m बराबर n, n की जगह स्मॉल w बटा स्मॉल m पूरे का बटा v गुणे 1000, ठीक है ना। m बराबर, इसको नीचे ले आओ, स्मॉल w बटा m गुणे v और गुणे में कितना बच्चा 1000, ठीक है। m बराबर, अब स्मॉल w वैल्यू रख दो 5.85 और बटा m का वैल्यू 58.5 और गुणे v का मान कितना है बच्चा 200 और गुणे कितना 1000, काट दिया 200 पंचे 1000, ठीक है ना, 200 पंचे 1000। अब यहाँ पे गुणा करा लो, इसका इधर गुणा करा लो तो हो जाएगा m बराबर 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40, 40 2 42, 42 के 2 हासिल 4, 55 25, 25 4 25 4 29.2 अंक पे और बटम बच्चा 58.5। अब इसका क्या कर लो, भाग कर लो, भाग करोगे बच्चा यहां आएगा 0.5 मोल ऐसे लिख लो हिंदी में, मोल प्रति लीटर। जल्दी से नोट कर लो बच्चा इसको। चलो एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग, कई बार पेपर में आया ही, कह रहा है दो द्रव हैं बेटा, दो द्रव हैं, ठीक है, दो द्रव हैं, कौन कौन से दो द्रव हैं, एक द्रव है बेटा ए, दो द्रव हैं, एक द्रव है बेटा ए, द्रव ए और दूसरा द्रव है मुन्ना बी, द्रव दूसरा कौन है बेटा बी, द्रव बी, एक द्रव है ए दूसरा द्रव है बी, ठीक है ना, एक द्रव क्या है बेटा ए दूसरा द्रव है बी, दो द्रव हैं जिनके वाष्प दाब दिए हैं बेटा, क्या दिए हैं वाष्प दाब, वाष्प दाब को हम लोग पी नॉट बोल देते हैं, P0, तो यहाँ पे बोल सकते हो P01 बराबर दिया है, P01 दिया, पहला दिया है 80 mm और दूसरा दिया है P02, दूसरा दिया है बेटा वाष्प दाब 60 mm, ठीक है। अब उसके बाद में बच्चा आपको दिया है ए के मोलों की संख्या, एकड़ मोलों की संख्या दिया है, इसके मोल दे रखे हैं, कई मोल दे रखे हैं मोल, इसके जो मोल दिए हैं बच्चा पहले वाले का 3 मोल दिया है और इसके कई मोल दिए हैं 2 मोल दिए हैं, कितना मोल दिए हैं 2 मोल, इसके जो मोल दिए हैं वो 3 मोल, इसके जो मोल दिए हैं वो 2 मोल और पहला वाष्प दाब दिया 80 mm, दूसरा दिया है 60 mm। आपको करना क्या है, करा विलयन का कुल वाष्प दाब बताओ, विलयन का क्या निकालना है कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब निकालने का क्या तरीका होता है, कुल वाष्प दाब P निकाल दो, P बराबर चाहे तो P0 बोल लो, P0 बराबर P10, ठीक है, P10 उसके बाद मोल संख्या कितना है मोल 3 है, यहाँ पे हो जाएगा N1, P10 गुणे N1 बटा कुल मोल को क्या लिख सकते हो इसमें N1 और प्लस N2, ठीक है, और प्लस P2 गुणे N2 और पूरे का बटा N1 प्लस N2, ठीक है ना। अब देखो P0 बराबर P1 का वैल्यू है 80 गुणे मोल कितना है बच्चा 3 और कुल मोल एक दोनों जोड़ लो, कुल मोल मतलब 3 और प्लस 2 जोड़ लो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे रख दो 5, ठीक है, और प्लस P2 का वैल्यू कितना है 60 और गुणे N2 का मान कितना है 2 और बटा 3 प्लस 2 करोगे बच्चा कितना आएगा 5, काट दो 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 5 एकम 5, 12 पंचे 60 और 16 तिया 48 और प्लस 12 दूना 24, P0 बराबर 8 4 12 2 हासिल 7 हासिल 1 और 4 2 6 और 1 7, 72 टोर आएगा भैया, यहाँ पे आंसर जो है 72 टोर या 72 mm, क्या हो गया बच्चा उत्तर, जल्दी से नोट कर लो। चलो
अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आवश्यक प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोल अंश का प्रश्न है। मोल अंश की गणना करनी है आपको, यह भी बहुत पेपर में आता है, विकल्प में आता है। चलो जल्दी नोट कर लो, इतना हो गया बच्चा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, इधर ही लगा दे रहे हो, उधर तुम नोट करो तब तक। चलो अगला प्रश्न है, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, भारानुसार 30% ग्लिसरॉल दे रखा है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू दिया, कै परसेंट, 30% दे दिया स्मॉल डब्ल्यू। कह रहा है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है बच्चा, C3 ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या होता है, ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है C3। अच्छा एक फार्मूला और होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बात ग्लिसरॉल का आ गई है तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल बच्चा होता है क्रीम पाउडर बनाने में, समझ रहे हो ना। क्रीम बनती है फेरम लवली, फेरम हमसम, तुम लोग लगाते हो चमकने के लिए, बारात जाने के लिए, समझ रहे हो ना। हाँ सुंदर दिखने के लिए बाराती जाते हो ना, वहां पे क्रीम पाउडर तो पक्का मारो, एकदम दुरियस चमकता है, समझ रहे हो ना, दुरियस चमकता है। एक दूसरा हमारे यहाँ बादशाह नाम का लड़का है, चेला है तो बादशाह नाम के, और वह तो इतना भयानक क्रीम लगाता है भैया बाराती जाते समय, पूछो ना, समझ रहे हो ना, दूर से चमकता है। और लड़की लोग को देखो जयमाल पे, जयमाल पे लड़की लोग को देखो, हाँ पहचाने में नहीं आती है, खुर्च दो कम से कम 1 किलो पाउडर गिर जाए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे बेटा ग्लिसरॉल का इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं, ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं बेटा शरीर को, त्वचा को कोमल रखने के लिए, समझ रहे हो ना, चमकने के लिए। तो यहाँ ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हमारे पास CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए बच्चा 1 2 3, तो यहाँ हो गया बच्चा कार्बन कैठी अब 3 ठो, C3 हो गया, O कैठी आएगा, CH2 देखो O कैठू 1 2 3, H कैठू हुआ 2 2 4 1 5 6 7 8, तो C3H8 हो गया, कितना हो गया H8 और वो 3, ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चा। इसका अणुभार निकाल लो, ग्लिसरॉल का क्या निकालोगे, ग्लिसरॉल का अणुभार निकाल लो मेरे लाल। अणुभार का होगा, अणुभार क्या होगा, अणुभार की अगर हम लोग बात करें तो जाएगा 12 गुणे 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन गुणे 1 8 गुणे 1 होगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3 तो हो जाएगा 12 तिहाई 36 और प्लस 8 1 कम 8 16 तिहाई 48, ठीक है ना। टोटल कर लो बच्चा 8 8 16 और 16 6 22, ठीक है ना। 16 6 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल 2 हो गया, ठीक है। 8 8 16 और 16 4 20 2 22, 16 6 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 3 7 2 9 92 आया, कितना है अणुभार 92, ठीक है ना। ये हमारे पास अणुभार आ गया। मोल अंश की गणना करनी है बच्चा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, विलायक की वैल्यू भी आनी चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, विलायक की। तो विलायक की वैल्यू मानने के लिए मानोगे माना विलयन, विलयन का आयतन बराबर 100%। अच्छा ईमा जो दिया है ना भारानुसार बोला बच्चा, आपके क्वेश्चन में भारानुसार बोला तो भार मान लो, माना विलयन का भार बराबर 100%। विलय का भार आपको दिया, विलायक चाहिए, आपको पता ही है, कुल से यक ठो निकाल दो तो आधा ही बचेगा। विलायक का भार बराबर, विलायक का भार बराबर विलयन का कितना है 100 माइनस विलय कितना है 30, 100 से 30 गया 70, 70% आपका कौन है, विलायक है। 70% कौन है बच्चा, विलायक है, ठीक है ना। अब 70% विलायक हो गया, 30% विलय हो गया, और आपको ही पता है पूरे संसार में 100% का कुछ भी बनता है, कुछ भी बनेगा 100% का बनेगा, यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए बच्चा, विलायक कौन होगा, जब ग्लिसरॉल विलय है तो विलायक कौन होगा बेटा, तो विलायक जल होगा। क्या होगा मेरे लाल, जल होगा। जल का अणुभार निकाल लो यही किनारे, जल का अणुभार, जल का अणुभार, हाँ लाल से लिख देते हैं, लाल खतरे की निशानी होता है जानते ही हो। जल का अणुभार, और जल भी खतरे की निशानी है, ठीक है। जल का अणुभार क्या होगा, कैपिटल एम बराबर 18, ठीक है।
अब समझिएगा, कैपिटल आपका जो आ गया कैपिटल एम बराबर 18 आ गया। निकालना का है मोल प्रभाज। बहुत ही आसान है बच्चा, बहुत ही आसान है। एक तो फॉर्मूला लगाएंगे तुमको डायरेक्ट आना है। निकालना किसका है? एक ठोर का, ग्लिसरॉल का निकालना है बस। ग्लिसरॉल बिले, बिले का मोल प्रभाज देखो, बिले का मोल प्रभाज, बिले का मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही चीज है बच्चा। हम यहाँ मोल अंश लिख दे रहे हैं, मोल अंश एक्स ए बोलते हैं बिले के मोल अंश को। एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? बिले के मोलों की संख्या बटे बिले में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो बिले की मोलों की संख्या को एन से, और कुल मोलों की संख्या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखो बच्चा, स्मॉल एन की जगह पे क्या लिख सकते हो? स्मॉल डब्ल्यू बट्टा स्मॉल एम पूरे का बट्टा स्मॉल डब्ल्यू बट्टा स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बट्टा कैपिटल एम बराबर। अब देखो स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितना है बच्चा? 30 है। 30 हो गया 30 बट्टा स्मॉल एम का मान कितना है बच्चा? 92। कैसे निकला है? ये 12 था, 3 था तो 12 यही 36, 8 एकम 8, 16 48। तो देखो 8 और 16 और 16 6 22 के 2 हासिल 2, ठीक है ना। और 4 3 7 और 7 2 9 हो गया, ठीक है ना। 92 पूरे का बट्टा बच्चा, यहाँ क्या हो जाएगा? 30 और बट्टा 92 और प्लस कैपिटल डब्ल्यू कितना है? कैपिटल डब्ल्यू यहाँ से देख लो 70 और बट्टा 18। इसको डिवाइड करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे मेरे लाल, तो उत्तर क्या मिल जाएगा तुमको? उत्तर मिल जाएगा 0 पॉइंट किसका? आपको दोनों का निकालना है, ग्लूकोज का भी निकालना है, ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल का मोल अंश मिलेगा 0.32। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा, यहां से तुमको बिले का मोल अंश मिल जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग बेटा। अगला प्रश्न कौन सा है? 5 से 7 प्रश्न आपका हम करवाएंगे। 3 प्रश्न आपके हो चुके हैं, 5 प्रश्न आपको मैं आज बताने वाला हूं। इसको आप सॉल्व करो, 5 अगले वीडियो में दे देंगे तुमको। बस 10 प्रश्न टोटल है, वही उतना पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। बाकी जो क्लासें लाइव चलेंगी तो वहां तो जरूर जुड़ जाना, सारी तैयारी तुम्हारे लोगों की वहीं हो जाएगी बच्चा। और कोशिश है कल से लाइव चलेगी, टाइमिंग आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। आप लोग टाइम से आ जाइएगा लाइव में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला के लाइएगा, जिससे हम लोग को पढ़ाने में क्या हो, जागरूकता मिले। और हम लोग भी बेटा मेहनत कर रहे हैं, रातों रात जग रहे हैं आप लोगों के चक्कर में। आप लोगों के लिए 51 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करवा रहे हैं बच्चा। कोई भी चैनल या कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाला टीचर इतना आसानी से आपको कवर नहीं करवाएगा। 51 दिन में पूरी आपकी पूरी सिलेबस को, और अच्छे से आपको 10 ठो हम मॉडल पेपर देंगे बच्चा। 10 ठो पेपर 18 से है, 4 से 5 दिन पहले बेटा हम आपको ये समझ लो इतना भयानक टॉनिक देंगे ना, पीने के बाद तुम्हारे अंदर ना समझ लीजिए कि फोटान की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। इतना भयानक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी ना कि तुम समझ लो पेपर चिड़फाड़ डालोगे, तुम समझ लो, समझ रहे हो ना। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको जितने भी मॉडल पेपर हैं जुड़े रहो, और बाकी बच्चों को जोड़ते रहो। हम लोग अभी नए हैं, आप लोग भी नए हो, तो आप लोग भी अच्छे से चलो, हम भी अच्छे से चलते हैं। बाकी तो भैया माहौल बड़ा खतरनाक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं बेटा। एक प्रश्न हम लोग उन्नयन का पढ़ लेते हैं, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन एक तुमको समझना है ना, तो लेक्चर में जाकर देखो बिलियन वाले चैप्टर में क्वथनांक उन्नयन, वहां जाकर पढ़ लेना बेटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 3.0 ग्राम यूरिया, इसका मतलब क्या दीजिए? स्मॉल डब्ल्यू 3.0 ग्राम है तो 3 ग्राम मानो, दशमलव बाद 0 वैल्यू नहीं होती है। कौन है यूरिया? यूरिया खोज करता कौन है? वेलर, ठीक है ना। यूरिया सबसे पहला कार्बनिक रसायन है हमारे यहाँ के, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन है बच्चा? यूरिया है सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। तो हमारे पास यूरिया दिया है, यूरिया सूत्र का होता है बच्चा NH2CO NH2CO निकाल लो बच्चा इसका जल्दी से, NH2CO इसका अनुभाग निकाल लो बच्चा। यूरिया है, यूरिया का कहा निकालोगे?
अणुभार, यूरिया का अणुभार द्रव्यमान संख्या निकाल लो बेटा। क्या निकालोगे? शायद तो 60 आनी चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 प्लस 2 हाइड्रोजन बगल में लगा है, प्लस कार्बन का हो गया बच्चा 12, ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर से 14 और 2, ठीक है ना। 14 14 28, 14 14 28, 28 2 30 और 30 2 32 प्लस 16 और 16 और 12 जोड़ लो, 6 2 8 और 1 1 2, ठीक है। और जोड़ लो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 60 है था, 60 होगा, ठीक है ना। यूरिया का अणुभार कितना होगा बच्चा इसमें? 60 आएगा। आगे कह रहा है क्या? कह रहा है कि जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना करनी है। क्वथनांक उन्नयन माने क्या निकालना है? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर का क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब समझते हैं क्वेश्चन मार्क, डेल्टा टीबी बराबर क्या निकालना है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमको। और क्या कह रहा है? कह रहा है जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। अच्छा 100 ग्राम जल भी दिया हो, कैपिटल डब्ल्यू दिया किनारे, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ ऊपर लिख दे, बगल ही लिख दे, कैपिटल डब्ल्यू दिया बच्चा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिया 100 ग्राम, ठीक है ना। कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 100 ग्राम। अब जब 100 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू दिया है, कह रहा मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करो, अर्थात के बी निकालना है बच्चा। क्या निकालना है मेरे लाल? के बी निकालना है। के बी बराबर, के बी दिया हुआ है, के बी क्या दिया है बच्चा? 0.52 कैल्विन किलोग्राम प्रति मोल, कैल्विन किलोग्राम प्रति मोल ये दे रखा है बच्चा। निकालना क्या है? डेल्टा टीबी। बड़ा आसान प्रश्न है बच्चा, ये बड़ा आसान। देखो डेल्टा टीबी निकालने के लिए डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला होता है के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। बच्चा तुमको सवाल लगाने के लिए ना फॉर्मूला तैयार करना होगा बच्चा। हथियार अगर दमदार नहीं है ना तो किसी भी प्रकार का बच्चा लड़ाई होती नहीं है, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो ना। लड़ने के लिए तुम्हारे पास दमदार हथियार होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और हथियार हम लोग का जो है वो फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले का कुछ नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका फॉर्मूला दमदार होना चाहिए, बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए, एकदम मतलब क्वेश्चन देखो नहीं, फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए और एकदम तगड़ा, समझ रहे हो ना। मतलब ये समझ लो कि तुम अगर फॉर्मूला में रट लोगे ना तो हम तुमको बता रहे पेपर देखते ही तुम उत्तर बताओगे, ये गारंटी है, समझ रहे हो ना। और बच्चा थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग, नहीं तो तुमको सिलेबस पढ़ाते हैं हम, समझ आ रही बात ना। लेकिन सिलेबस पढ़ाने के लिए लाइव क्लास का आप ज्वाइन करो, लाइव क्लास में तुमको सिलेबस हम पढ़ाएंगे। यहाँ रिकॉर्डेड क्लास में जो सवाल मिल रहा है, जो जड़ी बूटी मिल रही है आपको, इसको आराम से लो और अपना स्वस्थ बढ़िया करो भैया अभी, ठीक है ना। ये तुमको अभी तुमको बताई, ये तुमको जगाने के लिए मिल रही है, तुमको एक जड़ी बूटी दे रहे हैं, रील उल सरकाना छोड़ हो जाएंगे उसके। अब यहाँ ध्यान दो बस, समझ रहे हो ना। अब देखो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, समझ रहे हो ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, अभी तो संसार है बच्चा। अपने पास अगर हौसला आएगा, अपने पास पैसा आया, अपने पास रुतबा आया, ताकत आया, तो तुम्हारे कदम चूमेंगे, नहीं तो तुमको तुम्हारे ना खास ही लोग गरियाएंगे। ये बात समझिएगा, तुम्हारे जितने दोस्त होंगे, जितना सहेली सहेला होंगे, जो भी होंगे, समझ रहे हो ना, वो तुमको केवल स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े बेटा, ध्यान रखो, स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आया, समझ रहे हो ना, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा आया, जितने तुम्हारे लोग हैं ना ये जो तुमसे दूर जा रहे हैं ना बच्चा, ये सब तुम्हारे पास आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। और पढ़ाई विद्या अर्जन से बढ़ती है, बिना अर्जन से कुछ ना हुए, समझ रहे हो। बाकी दोस्तों भैया टाइम से बढ़ते हैं, तुम उनके लिए बर्बाद टाइम लो, फोन में चिपके रहो, तुमको आराम से बच्चा, तुमको आराम से टाइम दो उनको, तुमसे खुश रहेंगे। नहीं टाइम दोगे, नहीं दोगे तो तुमसे नाराज होंगे। बच्चा अपने ऊपर काम करो, अपने आप को सुधारो, क्योंकि इसकी बात तुमको ध्यान रखना बेटा कि वॉचमैन अगर हम लोग को ना, अगर हम लोग को ऐसे ही पैसा मिलता जगने से ना, तो वॉचमैन सबसे ज्यादा जगता है, समझ रहे हो ना। वॉचमैन सबसे ज्यादा जगता है, उसके पास आज मुकेश अंबानी हो गया होता, समझ रहे हो ना। वॉचमैन सबसे ज्यादा जगता है। और दूसरा चीज, मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है, मेहनतों में ज्यादा पैसा नहीं है। कॉन्सेप्ट
आपका कॉन्सेप्ट और ये क्लियरिटी, डायरेक्शन, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा ना, कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन दो चीज बहुत मायने रखता है कि तुम मेहनत कहां कर रहे हो, डायरेक्शन तुम्हारी कैसी है, दिशा कैसी है। अगर बढ़िया दिशा नहीं है, एकदम अच्छी दिशा नहीं है ना, तो मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अब तुम जाओ खेते में, अब पानी लगा कहीं और, गोड़ो कहीं और, कटाओ कहीं और, क्या मतलब निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। तो बच्चा डायरेक्शन अच्छी हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास अच्छा हो कि तुम पढ़ना क्या चाहते हो, और बच्चा पढ़ो थोड़ी देर, ढेर नहीं पढ़ना है। हम तुमको बताए ना, जगने से कुछ नहीं होने वाला है, रात भर तुम जग के पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। आप 2 घंटा जगो, लेकिन बेहतर जगो। और जगने से अगर कुछ होता ना, तो वॉचमैन सबसे ज्यादा जगता है, और भैया मेहनत मजदूर सबसे ज्यादा करता है। और लाइब्रेरी में ड्यूटी करने वाला ना हरदम किताबों के बीच में रहता है, किताब लेके कुछ काम नहीं होने वाला, वो अब तक बहुत अमीर होता है। बेटा ये बात समझो, ये बात दिल से लो कि हम लोगों को ना अपने आप को सुधारना है, अपने आप पे मेहनत करनी है, अपने आप को दुनिया में ऊंचा उठाने के लिए ना अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अकेले चलना पड़ेगा, हमको सहारा नहीं। किंग किंग शेर, जंगल का राजा अकेले चलता है, एक बार दहाड़ देता है ना, सब सियार मिलन लुका जाते हैं, समझ लो, सियार जैसे लुका जाते हैं, ये समझ लो। वो अकेले दहाड़ता है, किसी की औकात नहीं पूरे जंगल में ओकरे प्रति उंगली उठा दे, दम, वो हौसला है, वो उसकी बुलंदी है बेटा। वो अपने ऊपर काम करता, किसी से झुकता नहीं। वो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप पे काम करना है, मेहनत नहीं। मेहनत करने के साथ ना डायरेक्शन चुनो कि आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हो। एग्जाम आ गया है, खोपड़ी आ गया है, तुमको ना सही तरीके से मेहनत करनी है, सही जगह मेहनत करनी है, और सही जगह सही डायरेक्शन तुमको हम ही देंगे भाई, पीसीएम भाई गोविंद सर, ठीक है ना। आओ, लगो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बच्चा बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। हम तो थोड़ी भुलक्कड़ है, लेकिन तुम मत भूलना, ठीक है। चलो, डेल्टा टीबी बराबर केबी, केबी का मान बच्चा कितना है, केबी का मान हमको यहां दे रखा है, देखो 0.52 गुणे स्मॉल डब्लू बेटा कितना दिया है 3 गुणे 1000, 1000 देखा कितना जादू तरह उत्तर आएगा। यम यम का मान बच्चा जी दिया 60, और गुणे कैपिटल डब्ल्यू दिया बच्चा 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, एक जीरो से यह जीरो उड़ा दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, समझ गए। डेल्टा टीबी बराबर अब कितना बच्चा बच्चा 0.52 पूरे का बट्टा बच्चा 2, ठीक है। 0.2 अंक बाबा, नीचे चाहो तो 2 जीरो बढ़ा लो, नहीं तो ऐसा नहीं काट दो, ठीक है ना। डेल्टा टीबी बराबर, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है तुम लगा कैसे रहो, तुम लगा कैसे हो। चाहो तो तुम डायरेक्ट ही काट दो, चाहो तो तुम जीरो बढ़ा काटो, हम तो भैया डायरेक्ट ही काटेंगे। 2 कम 2, दशमलव वही कॉमन कर लो, 2 दूना 4, एक बचा 12 होगा, 2 छन 12, तो 0.26 यह आ गया बेटा, यह आपका आ गया आंसर। एक मात्रक का होगा, जल्दी बताओ समझ, एक मात्रक क्या होगा, केल्विन, क्या होगा बेटा, केल्विन, जल्दी नोट कर लो। चलो एक प्रश्न हम लोग और चलेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक से। चलिए अगला प्रश्न है बच्चा, इधर बगल में देख लो। अगला प्रश्न हमारा क्या है मन्ना, एक प्रश्न और बड़ा तगड़ा प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है, एकदम समझ लो जानदार प्रश्न है बच्चा। क्या है, कह रहा जीरो, ध्यान दो, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V, ग्लूकोज का 5% W/V किस ताप पर बच्चा, किस ताप पर बोल रहा है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करेगा। ताप आपको निकालना है, टी निकालना है। सबसे पहले तो बच्चा टी बराबर मान लो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कहा है बच्चा ये कि स्मॉल डब्ल्यू क्या परसेंट हो, 5%, 5% दिया है। वायुमंडल परासरण दाब दे रखा है, पी, पी या पाई, इकर वीडियो आपको देखना, वन टाप गुणांक परासरण दाब आप तो जाके तुरंत है विलियन का चैप्टर पार्ट 2 या पार्ट 3 में है बेटा, पार्ट 3 में होना चाहिए, ठीक है ना। वहां जाके चेक कर लेना एक बार आप कि परासरण दाब, वहां जाके पढ़ लेना, वन टाप गुणांक का डेरिवेशन कराया मुन्ना, वहां जाके पढ़ना, वन शूट लाइव वाले में जाके लेना, लाइव वाले में जाके वन शूट में जो केमिस्ट्री पढ़ाई गई है वहां जाके चेक करना, वहां तुमको ये मिल जाएगा डेरिवेशन सूत्र आया कैसे है बच्चा, यहाँ लगाते कैसे है, ये पी का होता है, डब्ल्यू का होता है, टी का होता है। जाक पढ़ो नालायको, जाक पढ़ो, तुम पढ़ते कुछ नहीं हो, केवल कहानी करते हो, केवल रील देखते हो, केवल आप बर्बाद कर रहे हो समय। वहां जाक पढ़ो, अपने आप को बदलो, फालतू जगह मत जाओ।
P बराबर ये हो गया आपके पास में। अच्छा दिया क्या है बेटा, 7 वायुमंडल। कितना दे रखा है मुन्ना, 7 वायुमंडल, वायुमंडल। इतना क्लियर, इतना क्लियर। और कुछ दिया है, कह रहा हाँ परासरण दाब याद करो बच्चा, स्मॉल आर दे रखा है, सॉरी कैपिटल आर। गैस स्थिरांक कहा दिया 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल। कैल्विन मोल में दिया है, कोनो दिक्कत ना है बच्चा, डिग्री में दे चाहे कैल्विन में दे, सवाल सूत्र वैसे ही। वन टाप गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, वन टाप गुणांक का फॉर्मूला पीवी बराबर एन यस टी होता। तो यस या आर एक चीज है, दोनों मतलब गैस स्थिरांक होता है बेटा। अगर कहीं आर बराबर यस के होता है, यस रहे तब जान लेना कि आर दिया है गैस स्थिरांक, एन यस टी या एन आर टी। हमको क्या चाहिए बेटा, टी चाहिए। ये दोनों इधर गुणे में है, इधर जाएंगे बट्टे में हो जाएंगे, इनको बट्टे में भेज दो। तो पी भी बटा एन आर बराबर किसके हो जाएगा बेटा, टी के। टी के दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा। ठीक है, रात का समय है थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत है आपको। अगर नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चा, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं। P का हमको वैल्यू दे रखा है, एन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो P गुणे भी बटा एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम और गुणे आर बराबर बच्चा टी के, ये पलट के ऊपर चला गया। तो P गुणे भी गुणे एम बटा डब्ल्यू गुणे आर बराबर किसके बच्चा, टी के। इतना समझ आया। चलो वैल्यू रख लो, P का वैल्यू कितना है 7 गुणे भी का। अच्छा भी यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हाँ गुरु भी नहीं दिया है, भी नहीं दिया है तो क्या करोगे, भी को मान लो यार, मानना तो हमारा काम है, हम मान के बहुत कुछ चलते हैं, समझ रहे हो ना। माना माना विलयन, विलयन का आयतन बराबर, आयतन बराबर बच्चा 100 ml। आयतन बराबर कितना है मेरे लाल, 100 ml, 100 मिलीलीटर। आयतन बराबर कितना है बेटा, 100 मिलीलीटर। एक लीटर में चेंज कर दो। अच्छा लीटर में यहां लिख दे रहे लीटर में बदलने पर, लीटर में बदल दो बच्चा, 100 बटा का हो जाएगा 1000, 100 बटा 1000 भाग कर लो, दूजो दूजो कट गया, 1 बटा 10, 0.1 कहा गया बच्चा लीटर, क्या आ गया 0.1 लीटर। इसको यहां रख दो, 0.1 लीटर आया, गुणे में एम। एम क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। क्या घोलना है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 निकाल लो, इसका निकाल लो जल्दी से। 12 छंग 72, 12 छंग 72 प्लस हाइड्रोजन का हो 12, 16 छक्का 96, टोटल जोड़ लिया 180 आए। 6 2 8, 6 2 8 और 2 10 के शून्य हासिल। देखो 6 2 8 और 2 10 के शून्य हासिल, और 9 1 10, 10 7 17 1 18, 180 कितना है बेटा, 180 किसकी वैल्यू, यम की। ठीक है ना, यहां रख दो 180 और बटा डब्लू, डब्लू यह दिया है हमको 5, और गुणे आर का मान दिया है बच्चा, कहां गया आर का मान, हाँ ये ऊपर है 0.0821, ठीक है, बराबर की कर बच्चा टी के। अब इसको जब आप गुणा भाग कराओगे मेरे लाल, तो आएगा 306.94 कैल्विन, 306.94 कैल्विन। हमको बच्चा टी चाहिए, कहां पर चाहिए, तो ये हमारे पास टी आया, बट इसके क्या होता है ना, कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। ये किस में आया बेटा, कैल्विन में। इसको टी को ना, टी बराबर ही कहां आया है, कैल्विन में आया है, एक डिग्री सेल्सियस में चेंज कर दो। टी इज इक्वल टू, चाहे यहां लिख दो डिग्री सेल्सियस में बदलने पर, डिग्री सेल्सियस में बदल दो बेटा, डिग्री सेल्सियस में बदलो, कहा जाएगा मेरे लाल, तो यहां पे हो जाएगा टी इज इक्वल टू 306.94 माइनस, अब डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए बच्चा यहां से क्या हटा देते हैं, 273 घटा दो मेरे लाल, 273 घटा दो, टी बराबर क्या आ जाएगा, घटा लो 94, तो दशमलव बाद वैसे उतर जाएगा 94, यहां घटाओ 6 से 3 गया बच्चा 3, यहां बना 10, 10 से 7 गया बच्चा 3, ठीक है ना। देखो यहां से 94 वैसे उतर गया,
यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया 3, यहाँ बना 10, 10 से जो है 10 से कितना हटा दोगे 7, तो 10 से 7 का 3, यह कितना बचा भाई बच्चा 2, 2 से 2 गया 0, 33.04 डिग्री सेल्सियस, 33.94 डिग्री सेल्सियस। इतना हमारे पास क्या गया बेटा उत्तर। आपका 5 क्वेश्चन हो गया आई होप मेरे समझ से, ठीक है। तो बच्चा आपको ही जड़ी बूटी इतना लेना है, और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, हो सकेगा तो कल लाइव मिल जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और रील तो बिल्कुल मत देखो, और बेहतरीन ढंग से पढ़ो मेरे लाल, मेहनत करो, बोर्ड में 90% से ज्यादा लाओ, और लौट के हमारे चैनल फिर आओ, ठीक है ना। हम आपको माला फूल से जो है समर्पित करें, इनाम उनाम दे दें, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जय हिंद।